महाभाग्य। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाभाग्य और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति जब जीवन की समस्याओं में घिर जाता है तो कुंडली दिखा करके ये जानने की कोशिश करता है, ग्रहों के माध्यम से समझने का प्रयास करता है कि दिक्कत कहां पर है, किस चीज को कैसे बेहतर किया जाए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कुंडली में सब कुछ ठीक होने के बावजूद जीवन ठीक नहीं चलता और ऐसी स्थिति में लोग कहते हैं, लगता है मुझे मेरे काम को या मेरे जीवन को बुरी नजर लग गई है। आखिर ये बुरी नजर होती क्या है और बुरी नजर एक अंधविश्वास है या वास्तविकता है, आज इसको जानने की कोशिश करेंगे। महाभाग्य में क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। महाभाग्य में आज बात करेंगे कि बुरी नजर क्या होती है, नजर का लगना क्या होता है, क्या होता है जब आपके घर पर नजर दोष हो और क्या होता है जब खुद पर नजर दोष हो और कैसे इस नजर दोष से बचाव करें, बुरी नजर से कैसे बचें, आज इस विषय पर बात करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कल सुबह आप कौन सा महा उपाय करें जिससे आपको लाभ हो, जिससे आपकी मुश्किलें हल हो जाएं, और कल दिन की सबसे सटीक भविष्यवाणी क्या होगी, कौन सा उपाय कल के दिन करना होगा अपनी राशियों के हिसाब से, ताकि आपका दिन बेहतर बना रह सके। तो आज हम बात करेंगे बुरी नजर क्या होती है, बुरी नजर का प्रभाव क्या होता है, और अगर बुरी नजर आपकी किस्मत में है तो इसके प्रभाव को दूर कैसे करें। सबसे पहले आज का मंत्र। आज का मंत्र है ओम अघोर ओम ह्रई अघोर तर ओम ह्रौंग ह्रांग नमस्ते रुद्र रूप ह्रई स्वाहा। फिर से नोट करें, ओम अघोर ओम ह्रई अघोर तर ओम ह्रौंग ह्रांग नमस्ते रुद्र रूप ह्रई स्वाहा। अगर जीवन में डर लग रहा हो, भय लग रहा हो, या आपको साइकोलॉजिकल फियर की समस्या हो, आपको बार बार चीजों से डर लगता हो, बार बार चीजों से भय लगता हो, तो ऐसी दशा में भगवान शिव का ये मंत्र बड़ा कारगर होता है, बड़ा शक्तिशाली होता है। रोज सवेरे 108 बार अगर इस मंत्र का जप किया जाए तो जो फियर साइकोसिस है, जो डर की वृत्ति है, जो भय की वृत्ति है, वो बहुत हद तक बेहतर हो जाती है। अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि नजर लगना होता क्या है और क्या नजर लगना वास्तविकता है या नजर लगना एक अंधविश्वास है। क्या है ये? देखिए, दुनिया में 3 तरह की ऊर्जा काम करती है, 3 तरह की एनर्जी इस दुनिया में पाई जाती है। एक होती है सकारात्मक, पॉजिटिव एनर्जी जिसको कहते हैं, शुभ शक्तियां जिसको कहते हैं। एक होती है नकारात्मक, निगेटिव एनर्जी, या जिसको अशुभ शक्तियां कहते हैं। और तीसरी एनर्जी होती है विरोधात्मक, यानी अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है तो उसके विरोध में निगेटिव हमेशा रहेगी, और अगर निगेटिव एनर्जी है तो उसके विरोध में पॉजिटिव हमेशा रहेगी। यानी 3 तरह की एनर्जी, सकारात्मक, नकारात्मक और विरोधात्मक। ये जो एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है, ये हमारी सोच से बनती है, हमारे व्यवहार से बनती है, हमारे आदत से बनती है और हमारे शब्दों से बनती है। हम खुद ही ऊर्जा का निर्माण करते हैं, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो। हमारे अपने शरीर और घर में आम तौर पर सकारात्मक ऊर्जा होती है। हम अपने घर को अच्छा रखना चाहते हैं, वहाँ अपशब्द नहीं बोलते हैं, वहाँ पूजा पाठ करते हैं, वहाँ तमीज से, तहजीब से रहते हैं। तो घर के अंदर आम तौर पर जो ऊर्जा होती है वो सकारात्मक होती है, वो पॉजिटिव होती है। जब किसी के सोच, स्वभाव और संपर्क से हमारे ऊपर निगेटिव असर पड़ता है तो इसे नजर लगना कहते हैं। मान लिया कोई बहुत निगेटिव सोच का आदमी है,
या कोई बहुत बुरी सोच का आदमी है, वो आपके संपर्क में आया और उसके संपर्क में आने से आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा, निगेटिव इंपैक्ट पड़ने लगा, तो इस स्थिति को कहते हैं नजर लगना। नजर लगने से हमारे स्वास्थ्य, सोच और प्रगति पर कुछ क्षण के लिए रुकावट आ जाती है। अगर हमें नजर लग जाए तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो कुछ समय के लिए रुक जाता है, हमारी सोच रुक जाती है, हमारे स्वास्थ्य की स्थितियां खराब हो जाती हैं, हमारा डेवलपमेंट रुक जाता है। इसमें कुछ क्षणों के लिए रुकावट आ जाती है, इसमें कुछ क्षणों के लिए ब्लॉकेज आ जाती है। ये जो नजर की रुकावट होती है, नजर दोष की वजह से रुकावट आती है, ये काफी तेज होती है और एकदम से बिना कारण के सब रोक देती है। एकदम से नजर लगी आपको, बिना कारण के आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा, आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें होंगी, आपके बने हुए काम बिगड़ने लगेंगे। यानी एकदम से नजर लगना आपको मुश्किल में डाल देता है, अगर एकदम से नजर आपको लगती है तो। अब ऐसा नहीं है कि नजर केवल इंसान को लगती है, नजर इंसान को भी लगती है, घर को भी लगती है, नजर आपके कारोबार को भी लगती है और आपके करियर को भी लगती है। जब घर में नजर दोष की समस्या हो, अगर आपके घर को नजर लग गई हो तो क्या होता है? अगर आपके घर में नजर दोष हो तो घर बिना कारण के भारी लगता है। आप घर के बाहर तो बहुत ठीक रहते हैं, लेकिन जब घर में घुसते हैं तो सर भारी हो जाता है, क्रोध आने लगता है, घर के लोगों में आपसी कलह बढ़ने लगता है, घर के लोगों में झगड़े होने लगते हैं। घर के बाहर बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही घर में घुसते हैं आपसी कलह और आपसी कलेश बढ़ता चला जाता है, घर में विवादों की संभावना बढ़ जाती है। घर में बीमारियों में धन खर्च होता है, एक बीमारी गई दूसरी आई, दूसरी गई तीसरी आई, घर में बीमारियां लगातार आती जाती हैं और व्यक्ति का बहुत सारा पैसा घर की बीमारियों में बर्बाद होता है। आम तौर पर बार बार रोजगार में उतार चढ़ाव भी होता है। अगर घर में नजर लग गई हो तो घर में रहने वाले लोगों के रोजगार में, घर में रहने वाले लोगों के करियर में बार बार उतार चढ़ाव होता है, घर में बीमारियां रहती हैं और घर में बिना कारण के कलह और कलेश रहनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपके घर को नजर लग गई है, आपने इस बात को फाइंड आउट कर लिया है, आप इस बात को समझ गए हैं कि आपके घर में नजर लग गई है या आपके घर में बार बार नजर लगती है, तो क्या उपाय करेंगे? घर में बिना कारण के कूड़ा कबाड़ मत रखिए। वो कपड़े जो आप नहीं पहनते हैं, वो जूते चप्पल जो आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, कृपा करके उनको घर से हटाइए। घर में बिना कारण के कूड़ा कबाड़ मत रखिए। घर के पूजा स्थान पर रोज शाम को दीपक जरूर जलाइए। अपने घर के पूजा स्थान पर रोज शाम को सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए घर के बाहर, और घर के पूजा स्थान पर एक घी का या तिल के तेल का दीपक जलाइए। पूजा स्थान पर तो जलेगा ही, घर के बाहर ना भी जलाएं, लेकिन पूजा स्थान पर घी का या तिल के तेल का दीपक रोज शाम को जलेगा। रोज सुबह और रोज शाम घर पे चंदन की या गुग्गल के सुगंध वाली अगरबत्तियां जलाइए। चंदन के सुगंध वाली अगरबत्ती या गुग्गल के सुगंध वाली अगरबत्ती अगर घर में नियमित रूप से आप जलाएं सुबह शाम, तो इसकी सुगंध से निगेटिव एनर्जी दूर होती है, नजर दोष का प्रभाव समाप्त होता है। घर के हर कमरे के दरवाजे के ऊपर लाल रंग का एक छोटा सा स्वस्तिक लगाएं। घर के हर कमरे के दरवाजे के ऊपर जो जगह है, ऊपर बीचों बीच, वहां पर लाल रंग का एक छोटा सा स्वस्तिक हर कमरे के बाहर लगा दें, तो इससे भी जो नजर दोष की संभावना है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। सप्ताह में एक बार घर में कीर्तन, भजन या कोई धार्मिक पाठ करना चाहिए।
सप्ताह में एक बार घर में कोई भजन करें, कीर्तन करें, सुंदर कांड पढ़ लें, सत्यनारायण की कथा सुन लें। जो भी कोई मंगल कार्य हो, कोई शुभ कार्य हो, वो सप्ताह में एक दिन घर वालों के साथ मिलकर अगर आप करें तो आपके घर से नजर दोष गायब हो जाएगी। अब अगर ये समझें कि आपके काम पर नजर लग गई है या आपके रोजगार पर नजर लग गई है, तो इसमें क्या करेंगे? रोजगार पर अगर नजर दोष हो तो नौकरी बार बार लगती है और छूटती है। काफी लंबे समय तक व्यक्ति को नौकरी के बिना रहना पड़ता है। और अगर कारोबार पर नजर लग गई है तो काम एकदम से ठप हो जाता है। बिना कारण के ऐसा लगने लगता है कि व्यापार बंद हो जाएगा। कारोबार में लगाया हुआ पैसा फंस जाता है, आदमी का कारोबार रुक जाता है। यानी नौकरी पर लगी तो नौकरी जाने की नौबत आने लगती है, और कारोबार पर लगी तो कारोबार एकदम से रुक जाता है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर नौकरी पर नजर लग जाती हो बार बार, तो क्या उपाय करेंगे? एक लोहे का छल्ला बाएं हाथ की, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में जरूर पहने। अगर नौकरी में नजर लग जाती हो तो एक लोहे का छल्ला बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में पहने। रोज सुबह घर से निकलते समय गुड़ खा करके निकलें, और जहां तक संभव हो अपने काम करने की मेज को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, उसको गंदा ना करें। अगर कारोबार में नजर लग जाती हो, कारोबार एकदम ठप हो जाता हो, एकदम रुक जाता हो, क्या करेंगे? अपने कारोबार के स्थान पर एक लाल रंग के हनुमान जी की स्थापना करें। रोज सवेरे उन्हें लाल फूल चढ़ाएं और गुलाब की धूप बत्ती जलाएं। अपने कारोबार के स्थान पर शंख में जल भरकर छिड़काव करें, तो ऐसा करने से भी आपके कारोबार की जो नजर है वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। अब मान लिया किसी इंसान को नजर लग गई है, तो उसके प्रभाव क्या होंगे? अगर आपको नजर लग गई, मुझे लग गई, किसी इंसान को लग गई, क्या प्रभाव होंगे? बिना कारण के व्यक्ति बीमार हो जाता है। बिना किसी कारण के ऐसे लोग बीमार हो जाते हैं। कारण और निवारण दोनों समझ में नहीं आता। क्यों बीमार हैं, कैसे ठीक होंगे, यह समझ में ही नहीं आता है। व्यक्ति का मन बिना कारण के अशांत हो जाता है, मन परेशान रहता है, मन खराब रहता है। कभी कभी व्यक्ति अपने रिश्तों को लेके और अपने चीजों को लेकर खुद खराब करने लगता है, चीजों को बिगाड़ने लगता है, चीजों को गड़बड़ कर देता है। अगर आपको बार बार नजर लगती हो या आपको नजर लंबे समय से लगी हुई हो, तो उसको हटाने के उपाय क्या होंगे? जब भी ऐसा हो या जब भी ऐसा लगे कि आपके ऊपर नजर दोष का प्रभाव है, थोड़े से अपने बाल किनारे से जरा से काट लें, या अगर पुरुष हैं तो दाढ़ी बना लें, अपनी शेविंग कर लें। इसके बाद जल में केवड़ा जल डाल के स्नान करेंगे, क्योंकि केवड़े की जो सुगंध होती है वो निगेटिव एनर्जी को दूर कर देती है। तो जब भी आपको लगे कि आपको नजर लग गई है या नजर की वजह से दिक्कत है, केवड़ा जल ले आएं, जल में 1 ढक्कन 2 ढक्कन केवड़ा जल डालें और इससे स्नान करें। लाल मिर्च के एकाध बीज चबा लें। लाल मिर्च के बीज अपने मुंह में रख करके तीखा लगेगा, लेकिन एकाध बीज अगर आप चबा लें तो इससे भी नजर दोष उतर जाती है। नजर दोष से हमेशा बचे रहने के लिए चंदन की सुगंध का प्रयोग करें। जो परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, डिओड्रेंट इस्तेमाल करते हैं या जो सुगंध इस्तेमाल करते हैं, अगर चंदन की सुगंध का प्रयोग करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और घर से बाहर निकलते समय गुड़ खा करके जाएं। जब घर से बाहर निकल रहे हैं उस समय अगर आप गुड़ खा करके जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे नजर अगर आपको लग जाए और तुरंत अगर आप उतारना चाहते हो, क्विक उतारना चाहते हो, आपको लग रहा है कि एकदम से तबीयत आपकी बिगड़ गई है या एकदम से आपकी सेहत खराब हो गई है या एकदम से आपका मन खराब हो गया है और आपको लग रहा है कि आपको नजर लग गई है, तुरंत नजर उतारना चाहें तो अपने राइट हैंड में 1 चुटकी नमक ले लें। अपने सर पर से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी चाहें
3 बार घुमा लें और उसके बाद बहते हुए पानी में, चाहे तो वॉश बेसिन का जो टैप है उसको खोल दें, जब पानी बहने लगे तो उसमें आप नमक को गिरा दें। अगर ऐसा आप करें तो आपकी नजर क्विक उतर जाएगी। ये क्विक तरीका है नजर उतारने का, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर चंदन की सुगंध लगाई जाए और केवड़ा जल पानी में डाल करके या गुलाब जल पानी में डाल करके स्नान किया जाए तो नजर लगने की जो संभावना है वो बहुत हद तक कम हो जाए। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि नजर दोष क्या होती है और नजर दोष को कैसे समझें कि आपको नजर लग गई है, और अगर नजर लग गई है तो इसको दूर करने के उपाय क्या हैं। बात आपके राशियों की करेंगे, कल का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, आपके सवाल के जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले जानते हैं कल दिन की शुरुआत कैसे करेंगे, क्या होगा कल का महा उपाय। सुबह सुबह भगवान शिव को जल की धारा कल आपको अर्पित करनी है। 1 लोटा जल अपने घर से ले जाएं, शिवलिंग पर अर्पित करें और देखेंगे कि पूरे दिन आपको कार्यों में सफलता मिलेगी, पूरे दिन आपके काम बेहतर होते चले जाएंगे। चलिए राशियों का हाल जानते हैं और ये जानते हैं कि अलग अलग राशियों के लिए कल का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के लोगों को कल के दिन मान सम्मान मिलेगा, लेकिन इस समय पैसे का इन्वेस्टमेंट ना करें। जहां तक संभव हो यात्रा करने से बचाव करें। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 60%। वृष राशि वालों के संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। रोजगार में मनचाही सफलता मिल रही है और आपका मन भी प्रसन्न दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 75%। मिथुन राशि वालों को कल अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। दौड़ भाग थोड़ी कम करें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य साथ निभाएगा 65%। कर्क राशि वालों की समस्याएं कल के दिन हल होती दिख रही हैं। धन की प्राप्ति हो रही है और मान सम्मान भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा आपके पास 80%। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। हो सकता है कोई नया वाहन भी खरीदे, इस बात की संभावना भी दिख पा रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कन्या राशि, नौकरी में परिवर्तन के दौर से आप गुजर रहे हैं, लेकिन इस समय कोई ऐसी गलती मत कीजिएगा जिससे पैसे का नुकसान हो। किसी अतिथि के आगमन से कल का दिन आपका थोड़ा व्यस्त रहेगा। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य साथ निभाएगा 70%। तुला राशि वालों के पुराने संबंध फिर से शुरू होंगे। संपत्ति आप खरीद सकेंगे और दिन कल का आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 80%। वृश्चिक राशि वालों के नौकरी में बदलाव की संभावना है और इस समय वाहन दुर्घटना से बचाव करें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, कुछ ऐसा ना बोलें जिससे चीजें बिगड़ जाएं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य साथ निभाएगा तकरीबन 65%। धनु राशि वालों को महत्वपूर्ण निर्णय इस समय टाल देना है। अपने मान सम्मान पर बहुत ध्यान देना है। हालांकि खर्चे आपके बढ़ रहे हैं, इस पर मैनेजमेंट बनाए रखिए। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य साथ निभाएगा 60%। मकर राशि वाले अगर कोई मुकदमा देख रहे हैं तो मुकदमों में सफलता की संभावना है। स्थान परिवर्तन के योग हैं और इस समय आपकी दौड़ भाग बढ़ी हुई दिख रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा भूरा और भाग्य साथ निभाएगा 70%।
कुंभ राशि वालों को उपहार का लाभ मिलता दिख रहा है। मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है। किसी महिला से सहयोग मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य साथ निभाएगा 80%। मीन राशि, मान सम्मान में समस्या आ सकती है। सेहत पर बहुत ध्यान देंगे। प्रेम की वजह से थोड़ा बहुत तनाव कल के दिन हो सकता है। शुभ रंग सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 60%। एक दर्शक जुड़ रही है रीना जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए रीना जी। जी पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। हम अपने बेटे के बारे में पूछना चाहते कि उसका करियर कैसा होगा, इस बार मैट्रिक का एग्जाम देगा, उसमें कैसा नंबर से जन्म की तारीख बताइए बेटे की। 2002 रात को 11:30 बजे। तारीख और महीना तो बताइए। जनवरी 2002। कितना जनवरी? 13 जनवरी। 13 जनवरी 2002। समय बताइए। रात के 11:30 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? चितरंजन। तो आप जानना चाहती हैं कि आपके बेटे का भविष्य कैसा रहेगा? जी जी। देखो आपके बेटे की जो कुंडली हमारे पास बनती है, उस कुंडली के हिसाब से आपके बेटे का वक्त अभी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। शिक्षा की स्थितियां बहुत सुंदर नहीं दिख रही हैं। कन्या लग्न है आपके बेटे का, राशि मकर दिखाई देती है और इस समय शिक्षा की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। क्योंकि बेटे की परीक्षा आने वाली है, इसलिए बेटे पर बहुत ध्यान दें, उसको पढ़ने के लिए कहें, वरना हो सकता है जो रिजल्ट हैं, जो परिणाम हैं, वो बहुत अच्छे ना हों। आगे साइंस पढ़ने की सलाह मैं नहीं दूंगा। आगे मैं कहूंगा कि अपने बेटे को कॉमर्स में या आर्ट साइड में डालें और आगे चल करके मैनेजमेंट के क्षेत्र में ले जाने की कोशिश करें, तो उसमें आपके बेटे को सफलता की प्राप्ति होगी। अपने खाने पीने का, अपने बेटे के खाने पीने का, डाइजेशन का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आपके बेटे की कुंडली में डाइजेशन से संबंधित, पेट से संबंधित समस्या की संभावना बन रही है। 2 उपाय करना चाहिए। एक, अपने बेटे को अभी से पन्ना पहना दीजिए। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में हरे धागे में बुधवार की शाम को गले में पहना दें और आप अपने बेटे के लिए रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप कीजिए, तो आपके बेटे को लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं ग्वालियर से, अनीता है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अनीता जी बताइए। हेलो पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटे का जन्म है 24 जून 1987। समय बताइए। समय दोपहर को, शाम को 4:14। कहाँ पे जन्म हुआ है? ग्वालियर में हुआ है। पूछिए क्या सवाल है? बेटे के भविष्य के बारे में पूछ रही हूँ। उसका आगे कैसा भविष्य रहेगा। वो अभी अच्छी नौकरी कर रहा है, हालांकि बस ये उसका विदेश जाने का योग बनने का कि नहीं। आपके बेटे की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और राशि बनती है वृषभ। चंद्र और शुक्र कुंडली के 7वें भाव में विद्यमान हैं। एक बात तो यह है कि इनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। करियर को लेकर के जीवन में कोई चिंता नहीं है और 1 साल बाद विदेश जाकर लंबे समय तक विदेश में नौकरी करेंगे, इस बात की संभावना भी दिख रही है। मुश्किल क्या है? मुश्किल एक तो इनका स्वास्थ्य दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगे, खासतौर से पाचन तंत्र का, पेट का। और इसके अलावा जब भी विवाह करें, कुंडली मिला करके अगर विवाह किया जाए, सोच समझ के निर्णय लिया जाए तो अच्छा होगा। 2019 के अप्रैल के बाद से आपके बेटे का वक्त अच्छा दिखाई देता है, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने सुपुत्र को एक मोती जरूर पहना दें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात को मोती पहनाने से इनको लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, सपना जी हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। सपना जी बताइए। हाँ पंडित जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। हम लोग जब से दिल्ली अपने घर आए हैं तब से हम लोग बहुत परेशान हैं। घर वाले बिल्कुल नहीं चाह रहे कि हम लोग यहाँ रहें और मुझे ये पता करना है कि हमारा घर कब तक होगा और मेरे हस्बैंड का स्टे पता करना चाह रही हूँ। अपने हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, उनकी है 18/1/67। समय
समय इनका 12:45। अब ये मुझे पता नहीं है कि दोपहर है कि रात है, ये मैं जानती नहीं, शायद दोपहर ही है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। हाँ जी, 9। पति का जन्म स्थान क्या है? दिल्ली। तो अभी आप ये जानना चाहती हैं कि अपनी प्रॉपर्टी कब बनेगी? हाँ, मतलब हमें इनके घर, अपने घर वालों से कुछ लाभ है कि नहीं है, कि अपना ही करना पड़ेगा हमें, कैसे होगा? क्योंकि हम जब से आए तब से बहुत परेशान है, बहुत परेशान कर रखा है घर वाले, चाह नहीं रहे हम लोग यहाँ रहें। पति की कुंडली बनती है मेष लग्न की, राशि बनती है मीन, महादशा आपके पतिदेव की मंगल की है और अंतर दशा चल रही है चंद्रमा की दिसंबर 2018 तक। दिसंबर 18 के बाद इनकी राहु की दशा शुरू होगी। तो दिसंबर 18 के बाद जो इनकी राहु की दशा शुरू होगी उसमें जगह बदलने की संभावना बनती है, यानी अगले साल के जनवरी फरवरी के आसपास जगह बदलने के योग हैं और उसी समय ऐसा लगता है कि अगले साल कोई प्रॉपर्टी बना पाएंगे। इस साल के दिसंबर तक अपने पति के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस साल के दिसंबर तक जो दशा चल रही है वो इनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी नहीं है। कोई मानसिक समस्या ना हो जाए, कोई आंखों में प्रॉब्लम ना हो जाए या कोई हड्डियों में दिक्कत ना हो जाए, इसका ध्यान बनाए रखें। अपने पतिदेव को एक माणिक्य पहना दें, रूबी नाम का रत्न, वजन में 6 से 8 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में। रविवार को सवेरे इनको माणिक्य पहनाएं और इनको बोलें कि नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनको लाभ होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज भगवान की कहानी में क्या खास है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन और कर्ण के बीच में युद्ध होने लगा। जब अर्जुन कर्ण के ऊपर बाण चलाता था तो अर्जुन के बाण के प्रभाव से कर्ण का रथ 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट पीछे चला जाता था। लेकिन जब कर्ण बाण चलाता था तो अर्जुन का रथ जरा सा हिलता था और बात खत्म हो जाती थी। तो जब अर्जुन का रथ जरा सा हिलता था तो कृष्ण कहते थे, वाह कर्ण वाह। तो अर्जुन ने उनसे पूछा कि जब मैं चलाता हूं बाण और कर्ण का रथ 50 फीट दूर जाता है तब तो आप वाह वाह नहीं करते हैं, और जब कर्ण चलाता है बाण, मेरा रथ जरा सा हिलता है तो आप वाह वाह करने लगते हैं, इसका कारण क्या है? कृष्ण ने कहा कि देखो, कर्ण के रथ पर कर्ण अकेला है। तुम जब बाण चलाते हो वो एक साधारण सा रथ है, 50 फीट चला जाता है, लेकिन तुम्हारे रथ पर स्वयं मैं बैठा हुआ हूं और मैं सृष्टि का भार लेकर तुम्हारे रथ पर बैठा हूं और तुम्हारी ध्वजा पर, तुम्हारी पताका पर हनुमान जी स्वयं बैठे हुए हैं, जो कि अपने आप में उनको हिला पाना बहुत ही मुश्किल है। और उसके बाद तुम भी हो। तो मेरे हनुमान जी के और तुम्हारे रहने के बावजूद, सृष्टि की इतनी ताकतवर शक्तियों के रहने के बावजूद, अगर कर्ण के बाण से तुम्हारा रथ हिल रहा है तो सोचो कि अगर मैं इस रथ पर ना होता या हनुमान जी इस रथ पर ना होते तो ये रथ कहां चला जाता। इसलिए मैं कर्ण की प्रशंसा कर रहा हूं कि कर्ण बहुत शक्तिशाली है, कर्ण बहुत ताकतवर है। कहने का कुल मतलब यह होता है कि जब ईश्वर की कृपा किसी व्यक्ति के ऊपर होती है तो बहुत बार उस व्यक्ति को इसका अनुभव नहीं होता, लेकिन जाने रहिए कि जीवन में बहुत सारी चीजों से हम बच जाते हैं, क्योंकि जाने अनजाने ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। चलिए कार्यक्रम के अंत में एक बार फिर से जान लेते हैं आज का मंत्र। आज का मंत्र है ओम अघोर, ओम ह्रई अघोर तर, ओम ह्रौं ह्रांग नमस्ते रुद्र रूप ह्रई स्वाहा। ओम अघोर, ओम ह्रई अघोर तर, ओम ह्रौं ह्रांग नमस्ते रुद्र रूप ह्रई स्वाहा। अगर आपको फियर साइकोसिस की प्रॉब्लम है, अगर आपको किसी चीज से डर लगता है, बार बार भय की मनोवृत्ति के शिकार हो जाते हैं, तो इस मंत्र को रोज सवेरे 108 बार भगवान शिव के सामने पढ़िए। आपकी जो फियर साइकोसिस की समस्या है वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो आज के लिए महाभाग्य में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।